और मध्य प्रदेश में विजयपुर और बुधनी और छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण सीट पर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग की जा रही है। उपचुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आ जाएंगे। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। इन तीनों ही सीटों के लिए आज दिग्गज का भाग्य ईवीएम में कैद हो जाएगा। मध्य प्रदेश की विजयपुर सीट पर बीजेपी के रामनिवास रावत को कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा चुनौती दे रही हैं, जबकि बुधनी की अगर हम बात करें तो यहां पर बीजेपी से रमाकांत भार्गव और आमने सामने है। इसके अलावा रायपुर दक्षिण की बात कर ले तो इस बार बीजेपी के सुनील सोनी और कांग्रेस के आकाश शर्मा के बीच सीधा मुकाबला है। तो उपचुनाव को लेकर यहां पर वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं लोग। आपको तस्वीरें भी हमने दिखाई। रायपुर दक्षिण पर भी लोग मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का सही प्रयोग कर रहे हैं। उपचुनाव की जंग है, जनता किसके संग होगी ये देखने वाली बात होगी। 23 नवंबर को नतीजे आने के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा। तो रायपुर दक्षिण सीट पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। और चलिए हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय जी लाइव जुड़ चुके हैं बुधनी से। अनुराग जी, बुधनी सीट पर उपचुनाव को लेकर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्या कुछ तस्वीरें आप वहां पर देख सक रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अब चूंकि 1 घंटा बीत चुका है और एकदम तस्वीर बुधनी की बदली है। जहां हमने अभी पिछले कुछ मतदान केंद्रों पे देखा था कि लोग नहीं थे, लेकिन अब कतार लगना शुरू हो गई है और अच्छी खासी लंबी कतारें हैं। ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कतारें हैं वो बता रही हैं कि अब रुझान और वोटिंग परसेंट यहाँ बढ़ा हुआ है। चाहे हम पुरुष मतदाताओं की बात करें या महिला मतदाताओं की बात करें, दोनों ही जो है कहीं ना कहीं वोट करके यहाँ से लगातार निकल रहे हैं। और यही कहीं ना कहीं बता रहा है कि एक अच्छी बात है, क्योंकि वोटिंग परसेंट जितना बेहतर होगा लोकतंत्र के लिए उतना बेहतर माना जाता है। जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनसे हम बात करते हैं। कहाँ रहते हैं भाई साहब? मड़ावन प्लाट में। अच्छा, क्या सुबह सुबह परिवार सहित आ गए वोट करने, अकेले आए? अकेले आए अभी तो। बाकी लोगों का वोट कब करवाएंगे? बाकी लोग आ रहे हैं, थोड़ा आ रहे हैं। चलिए, ये क्या दादा वोट कर दिया, करने जा रहे हैं? जा रहे हैं साहब, जा रहे हैं सुबह जी। तो पूजा पाठ करके बिल्कुल फ्रेश होके आए हैं और धान खुनने जाना है अब वोट डाल के। आज तो खेती के चक्कर में थोड़ा सा जल्दी जल्दी वोट पड़ेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, फसलों के कारण जल्दी जल्दी वोट डालना है जी। वोट डाल के काम से लगेंगे। काम से लग जाएंगे जी। क्या क्या काम निपटा दिया? आप क्या करते हैं? खेती करना है। खेती करते हैं तो थोड़ा आज तो जल्दी होगी, क्योंकि वोट डालना है। कौन सी फसल लगाई है आपने? धान लगी। अच्छा, धान लगी है, तो फिर तो आज जल्दी वोट करके काम पे लगेंगे जी। तो ये देख रहे हैं हम लगातार जो कतारें हैं उसमें। हाँ जी, क्या करते हैं? किसान है आप? हाँ, सारा किसान जो है सुबह सुबह वोट करने निकल पड़ा है। हाँ, क्या जल्दी से खेत में जाना पड़ता है, इसलिए सुबह सुबह जल्दी आ गए वोट डालने। ऐसा? हाँ। आपने भी धान लगाई? हाँ, धान लगाई, धान कट रही है हमारी। धान कट रही है। हाँ, तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बेहतर तस्वीर है कि काम जरूरी है, लेकिन काम से ज्यादा जरूरी वोट है। ये तस्वीर बताती है जो यहाँ लोग मौजूद हैं। धान की कटाई का समय है। ये जो क्षेत्र है जहाँ मैं मौजूद हूँ वहाँ सारे किसान हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले वोट करेंगे और उसके बाद जो है हम खेतों पर जाएंगे। जी, तो वाकई में मतदान केंद्र पर लोगों की भीड़ यहां पर देखी जा रही है। मतदान केंद्र पर लोग लंबी कतार में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में अनुराग जी, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए वहां पर? देखिए, बिल्कुल सुरक्षा इंतजाम की बात कर रहा हूँ। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सीसीटीवी जो है वो उससे निगरानी हो रही है। जो सुरक्षा कर्मी है, पुलिस कर्मी है, वो बकायदा यहाँ पर तैनात हैं। हालांकि विजयपुर के उलट बुधनी में तमाम जगहों पर शांति की स्थिति है। यहाँ कोई विवाद की स्थितियां उस तरीके की है नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि पूरी तरह से चेकिंग हो रही है। पहले पुलिसकर्मी जो हैं वो आधार और आईडी दोनों चेक करते हैं किसी भी मतदाता का, और उस आईडीज को चेक करने के बाद ही एंट्री दी जा रही है। तो बकायदा बेहद शांतिपूर्वक और व्यवस्थित तरीके से जो है इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में फिलहाल मतदान प्रक्रिया चल रही है। एक और अच्छी बात ये भी कि किसी तकनीकी खराबी की, किसी मशीन में किसी तकनीकी खराबी की खबर भी फिलहाल इस विधानसभा क्षेत्र से नहीं आई है। जी, तो मतदान की प्रक्रिया यहाँ पर जोरों शोरों से चल रही है। तकनीकी खराबी यहाँ पर अभी तक नहीं आई है। अनुराग जी, हमारे साथ बनी रहिएगा, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे आपसे। तो मध्य प्रदेश में 2 सीट बुधनी और विजयपुर को लेकर, उपचुनाव को लेकर यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। बढ़ चढ़कर यहाँ पर मतदाता वोटिंग करने के लिए मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। लगातार आई न्यूज के माध्यम से हर एक तस्वीरें, हर एक अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचा रही हैं।